दिल्ली के लोगों का नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर उनका जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें दिल्ली के लोगों ने कहीं ना कहीं स्टैंप लगाई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो अलायंस है वो बेमेल है। लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में 7-0 से बीजेपी जीती है। कई सारे फैक्टर हैं जिससे बीजेपी का ये क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था अरविंदर सिंह लवली का लगभग वोटिंग से 1 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा और फिर बीजेपी को ज्वाइन करना। अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपने जब छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद बीजेपी में आए, जब आखिरी रिजल्ट हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है, कई लोग बोल भी रहे हैं बीजेपी में कि आपका उस पर स्टैंप दिख रहा है, किस तरीके से आपने एक तरीके से कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में मैनेज किया, कार्यकर्ताओं को भी और बाकी नरेटिव को? देखिए कुणाल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जीत है और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद ऐसा हुआ होगा कि 1-to-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के अंदर विजयी रहे। क्योंकि हमेशा दिल्ली में जब भी चाहे बीजेपी जीती हो, कभी बीएसपी फैक्टर रहा है, कभी जनता दल फैक्टर रहा है, कभी आम आदमी पार्टी फैक्टर रही है, तब 1-to-1 फाइट में मैं समझता हूँ बहुत टाइम के बाद और इतने मार्जिन के साथ जीते हैं। ये केवल और केवल दिल्ली के लोगों का नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर उनका जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें दिल्ली के लोगों ने कहीं ना कहीं स्टैंप लगाई है। और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, दिल्ली के अध्यक्ष की, वीरेंद्र सचदेवा जी की, राष्ट्रीय नेतृत्व की, उन सब की भूमिका है इस जीत के अंदर। अब मैंने क्योंकि ये पार्टी ज्वाइन करी थी तो एज अ कार्यकर्ता जो मुझे भूमिका अदा करनी थी 7 सीटों पे, तो वो जब आप किसी भी संगठन का हिस्सा रहते हो और हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो अपनी तरफ से जो बन पाए वो करना चाहिए। ये ठीक बात है। आपका प्रश्न आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जमुना पार के बारे में लोगों की राय दूसरी थी और जमुना पार में दोनों उम्मीदवारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो उसमें जो भी हम अपना योगदान दे पाते थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, वहीं तमाम उन साथियों का भी जिन्होंने मेरे साथ आके ज्वाइन किया और मजबूती के साथ इस चुनाव में बात किया। उसकी डिटेल में बात आपसे करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि चाहे वो सीमापुरी से लेके और नजफगढ़ तक, विवेक विहार से लेके और नांगलोई तक, पूरी दिल्ली में चारों कोने में लोगों का विश्वास जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में था। एक चीज बात और होती है कि जो सबसे अहम सीट थी और बहुत की कंटेस्ट माना जा रहा था मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार का, और उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका आपका भी है, तो वहाँ आपकी रोल पर सबकी नज़र थी और इतना बहुत कांटे का मुकाबला था। वहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से एक तरफा जीत मिली? देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो अलायंस है वो बेमेल है और ऊपर सोने पे सुहागा जिस तरीके के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दे दिए थे, और उनसे किसी भी तरीके से ना तो कांग्रेस के वर्कर ना आप पार्टी के वर्कर एसोसिएट देके ना वो कांग्रेस पार्टी के वर्करों पे विश्वास कर रहे थे। तो चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, पर फिर भी कांग्रेस के वर्कर्स में भी जो भी उधर हैं, उन लोगों ने मेरी थोड़ी सी आंख की शर्म रखी, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप को और समझ लेना चाहिए, जो लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तानाशाही के, डिक्टेटरशिप के, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं मालूम था कि टिकट किसको दे रहे हैं और वो अपने फैसले थोपने अगर शुरू करेंगे तो उसका हश्र यही होगा जो दिल्ली के जो है 7 सीटों के अंदर हुआ। अब आप देखिए कि कितने ह्यूज मार्जिन से नॉर्थ वेस्ट की सीट आप हारे। हम समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी, दिल्ली के लोगों ने समझा दिया। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो और मैंने तो यही कहा जब मुझसे किसी ने प्रश्न किया आइडियोलॉजी को लेके कि किस बात की आइडियोलॉजी कर रहे हो। इंदिरा जी कहा करती थी कि देश के लिए कतरा कतरा बहाएंगे, कतरा कतरे से आप टुकड़े टुकड़े तक आ गए। आप उठा के देखिए, इवन जो मुस्लिम डोमिनेट कॉन्स्टिट्यूंसी है मुस्तफाबाद जैसी, वहाँ पे किसने लीड किया? आप सीमापुरी, जहाँ से अरविंद केजरीवाल ने अपना काम शुरू किया था, जहाँ पे जो है अपनी एनजीओ शुरू की थी, जहाँ पे जाके ये भाषण दिया था कि जेल का बदला वोट से लो, उस सीमापुरी के अंदर क्या रिजल्ट रहा उसके ऊपर गौर करिए।
आप इसी तरीके आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? और देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं, आपके पास फीडबैक कहाँ से आ रहा है? आपको यही नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट की 4 विधानसभाओं में आपके टेबल ही नहीं लगे थे। रोहतास नगर विधानसभा में एक कांग्रेस की टेबल नहीं थी। गोंडा विधानसभा के अंदर 75% पोलिंग बूथों के ऊपर इनकी टेबल नहीं थी। करावल नगर में 100% टेबल नहीं थी। बुराड़ी में 50% 60% जगहों पे टेबल नहीं थी। तिमारपुर में 50% 60% जगहों पे टेबल नहीं थी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज़ और इस आज तक का जो चुकी है इस पर मैं छोटा रखूंगा कि क्या ये आपको लगता है कि आपने एक तरीके का बदलाव होता है कि जो जिस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट किया गया इस जीत के बाद वो हासिल किया? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि किससे बदला लूँ। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि खमियाजा तो मुझे मत छेड़ो, खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आप देखिए, आप गांधीनगर जैसी सीट पे मैं गांधीनगर के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 1-to-1 इलेक्शन में 11,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी लीड की है। जमुना पार के अंदर आप देखो, आप अलग अलग बातें कही जाती हैं सिखों के बारे में भी। आप गीता कॉलोनी उठा के देखिए, गीता कॉलोनी के बूथों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है। आप तेलीवाला उठा के देखिए, शादरा में जहाँ सिख रहते हैं वहाँ बीजेपी को वोट पड़ा है। आप प्रीत विहार उठा के देखिए, आप भजनपुरा उठा के देखिए मनोज तिवारी जी के यहाँ पे। तो तमाम वर्गों ने जो है मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, जब मैं एक संगठन में था तो ईमानदारी से उनका काम करता था। अब इधर आया हूँ तो ईमानदारी से जो है बीजेपी का काम करूँगा ही। तो मुझे करना ही था। और मुझे खुशी है कि जो है जो हमने फैसला लिया था उसके साथ जो है अधिकतर कांग्रेस के वर्कर भी हमारे साथ, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। जो अभी उधर भी हैं उनकी सहानुभूति मुझे पता है मेरे साथ ज़्यादा है बनिस्बत उधर। तो ये कहना है अरविंदर सिंह लवली का कि ये बदला नहीं था लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा और कई सारे जगहों पर जहां पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, आम आदमी पार्टी का मजबूत गढ़ था, वो साथ में आए बीजेपी के। और ये शायद जो नरेटिव बदला है अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उसका भी बड़ा रोल दिखाई पड़ता है। कैमरामैन नासिर के साथ कुमार खुणाद, दिल्ली आज तक।